हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये आपको आने बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये नहीं आते हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करूं एंड देन वील गो ऑन टू दी अदर वीडियोस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उसके फंक्शनल ग्रुप साथ साथ लिखे हैं। लाइक इन केस ऑफ एल्डिहाइड वी टेक द फंक्शनल ग्रुप एज CHO। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपको R ग्रुप दिख रहा है दैट इज नथिंग बट योर एल्काइल और योर एराइल ग्रुप। ठीक है, R इज एल्काइल और योर एराइल ग्रुप। अब एल्काइल और एराइल ग्रुप बनते कैसे हैं? तो एल्केन, जैसे आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या है? ये एल्केन्स है आपके, राइट। तो एल्केन जैसे मीथेन मैंने ले लिया और उस पे से एक हाइड्रोजन ड्रॉप करते हैं तो उससे बन जाता है आपका एल्काइल। दैट इज अगर मैं मीथेन ले रही हूँ तो उसमें एक हाइड्रोजन ड्रॉप करके मेरे पास मिथाइल बन जाएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं एराइल की बात करूं तो आपके पास अरीन्स होते हैं, लाइक योर एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन, ये अरीन्स हैं। ठीक है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको हम अरीन कहते हैं। ठीक है, अब इससे एक हाइड्रोजन अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो इससे बनेगा फिनाइल, नॉट बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइल और फिनाइल में डिफरेंस है। बेंजाइल बनता है जब टॉलुइन, टॉलुइन क्या होता है? बेंजीन पे CH3 की सब्स्टिट्यूशन रहती है तो उसे हम टॉलुइन कहते हैं, और उससे अगर हम एक हाइड्रोजन ड्रॉप करें तो हमारे पास बनता है बेंजाइल। ठीक है, बट इन केस ऑफ बेंजीन अगर मैं एक हाइड्रोजन ड्रॉप करूं तो उससे बनेगा फिनाइल, राइट। अब आपको R ग्रुप के बारे में पता चल गया, ये एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप होता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे एल्काइल बनेगा, एरीन से एक हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो एराइल बनेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास चलते हैं आगे। एल्डिहाइड में CHO लिंकेज दिखेगी आपको, और यहाँ पे कार्बन के हमेशा आपको 4 बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, कार्बन क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। वैसे ही ऑक्सीजन के आपको सिर्फ 2 बॉन्ड दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइवेलेंट, लाइक कार्बन टेट्रावेलेंट। ठीक है, टेट्रावेलेंट क्यों है? क्योंकि उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। वैसे ही ऑक्सीजन बाइवेलेंट इसलिए क्योंकि उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो सिर्फ 2 बॉन्ड बनते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कीटोन आता है। कीटोन में C डबल बॉन्ड O लिंकेज आपको दिखेगी और दोनों तरफ R ग्रुप दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें COOH ग्रुप आपको दिखेगा, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप। ठीक है, अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दें R ग्रुप से तो हमारे पास बनता है एस्टर। तो COOR लिंकेज होती है एस्टर के केस में। ठीक है, फिर आता है अमाइड बॉन्ड। वेल अमाइड बॉन्ड की लिंकेज आपको फंक्शन ग्रुप क्या दिखेगा अमाइड में? CONH2। ठीक है, अब CONH2 ये ऐसी अमाइड लिंकेज आपको एक्चुअली जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, दैट इज नथिंग बट एन अमाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पेप्टाइड बेसिकली अमाइड बॉन्ड होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड हमें मिलेगा कहाँ? जब अमाइनो एसिड कंबाइन करके पेप्टाइड बनाएंगे और पेप्टाइड कंबाइन करके पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे और इससे प्रोटीन बनेगा, तो वो जो अमाइनो एसिड कंबाइन करके पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं दैट इज नथिंग बट योर अमाइड लिंकेज। ठीक है, नाम दे दिया बस पेप्टाइड। ठीक है, अब अल्कोहल है, OH ग्रुप लगेगा उसमें अल्कोहल में। वैसे ईथर है, O ये ऑक्सीजन लगेगा और दोनों तरफ R ग्रुप लगेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज ईथर। ठीक है, अब यहाँ पे अमीन होगा RNH2, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगेगा R के साथ, तो उसे हम कहेंगे अमाइन या अमीन, जो भी कहना है। एनहाइड्राइड वो होगा जिसमें देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो उसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।